नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आप हमारे साथ हैं देश दुनिया से लेकर उत्तराखंड के पहाड़ और मैदान तक सभी बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने का अनुरोध करते हैं क्योंकि आज की खबरें बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही अपने सवाल और कमेंट्स जरूर दें, आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और अगर YouTube चैनल के सदस्य बन सकते हैं तो ज्वाइन कर हमारा सहयोग करें। अगर आप किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं तो वहां भी हमें लाइक, फॉलो और स्टार दें। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट देने के लिए प्रेरित करता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नवंबर 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग की गई थी, इसी तरह की फिक्सिंग अब बिहार में होगी, फिर किसी भी राज्य में जहां भाजपा हारती दिख रही हो। इलेक्शन कमीशन ने दावे को नकारते हुए कहा कि चुनाव के फैसले पक्ष में नहीं आने के बाद इस तरह के आरोप लगाना बेतुका है। देश में कोरोना वायरस के हर दिन करीब 400 नए केस सामने आ रहे हैं और करीब 5 से 6 मरीजों की मौत हो रही है। पिछले 8 दिन में कोरोना केसेस की संख्या 3045 तक बढ़ी है और 52 मौतें हुई हैं। कर्नाटक में शनिवार को 2 और मरीजों की मौत हो गई। गुजरात में कोरोना के 183, महाराष्ट्र में 86, कर्नाटक में 57 नए मामले सामने आए। इस तरह एक्टिव केसेस 6081 और मृतकों की संख्या 61 पर पहुंच गई है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की तबीयत 7 जून को अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में लाया गया। डॉक्टरों की टीम ने सोनिया गांधी की ECG, MRI समेत जरूरी टेस्ट किए। फिलहाल उन्हें छुट्टी दे दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बताया कि सोनिया गांधी को कुछ मामूली स्वास्थ्य समस्याओं के चलते रूटीन टेस्ट के लिए अस्पताल लाया गया था। कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े भ्रष्टाचार केस में चार्जशीट दाखिल होने के 15 दिन बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर लिखा, मैं लगभग 1 महीने से अस्पताल में हूँ। मेरे पास दौलत होती तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाता। जिस केस में मुझे फंसाया जा रहा है उसका टेंडर मैंने खुद निरस्त किया था। प्रधानमंत्री को करप्शन की जानकारी थी। मेरी ट्रांसफर के बाद किसी अन्य के साइन से ये टेंडर हुआ था। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हाईवे पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, जिस दौरान हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा कार पर टूटकर गिर गया, जिससे कार भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसे देखते ही हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर ने बड़ासू हेलीपैड से केदारनाथ के लिए उड़ान भरी थी, जिसमें पायलट समेत 6 यात्री सवार थे। दिल्ली के नेहरू विहार इलाके में शनिवार रात सूटकेस में गंभीर रूप से घायल एक बच्ची मिली। बच्ची के परिवार का आरोप है कि उसके साथ रेप के बाद हत्या की कोशिश की गई। बच्ची को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। इधर पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। मेरी बच्ची 1 घंटे से मिल नहीं रही थी। मैं उसे ढूंढ रहा था, सारे में मेरे घर वाले भी ढूंढ रहे थे। फिर हमें एक फ्लैट में उसके होने की खबर मिली। जब हम वहाँ फ्लैट में पहुंचे तो ताला लग रहा था। मैंने उसका ताला अपने हाथों से तोड़ा है। ताला तोड़ने के बाद और भी लोग थे वहाँ पे जब ताला तोड़ा है। मेघालय में हनीमून मनाने गए राजा और सोनम केस में राजा का शव जहां मिला, वहां का पूरा वीडियो राजा के भाई विपिन ने शेयर किया है। विपिन ने भास्कर से बातचीत में कहा कि राजा का शव जिस जगह मिला वहां ऊपर करीब 4 फीट की रेलिंग है और कूद पाना आसान नहीं है। इसमें जब तक जितनी जल्दी CBI आएगी, जांच करेगी, उतनी जल्दी राजा को इंसाफ मिलेगा और सोनम को ढूंढने में जो है आसानी होगी। इसमें थोड़ी स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव A शंकर और कोषाध्यक्ष ES जयराम ने इस्तीफा दे दिया है। दोनों ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विक्ट्री सेलिब्रेशन के दौरान हुई भगदड़ की नैतिक जिम्मेदारी ली है। 4 जून को बेंगलुरु में हुए हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी। बेंगलुरु में 4 जून को हुई भगदड़ के मार्मिक वीडियो सामने आ रहे हैं। भाजपा की कर्नाटक यूनिट ने X पर एक ऐसा ही वीडियो शेयर किया, जिसमें एक पिता अपने बेटे की कब्र से लिपटकर रोते हुए दिख रहा है। परिस्थिति मेरे वहीं 2 दिन पहले मृतक भौमिक के पिता ने बेटे की मौत के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया था। प्रोडक्शन याद नहीं है, एम्बुलेंस दिलाता था जी, बोले तुम क्या बंद दिया रहता ये नहीं ला सकता। महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे शुक्रवार को जलगांव के मुक्ताई नगर में एक पालकी यात्रा में शामिल होने गए थे। जब वे लौटे तो जलगांव एयरपोर्ट पर उनके पायलट ने प्लेन उड़ाने से इनकार कर दिया।
पायलट ने बताया कि उसका ड्यूटी टाइम खत्म हो गया है और उसे नई परमिशन लेने में समय लगेगा। हालांकि पायलट को मनाने में अधिकारियों ने लगभग 1 घंटे तक का समय लगाया। एयरलाइंस कंपनी से बात की और उसके बाद पायलट को अपने तरीके से स्थिति समझाई, जिसके बाद वो तैयार हुआ। टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण में शामिल होने वाली पोस्ट सोशल मीडिया से हटा दी है। मस्क ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा था कि इस मामले में बड़ा खुलासा करेंगे। उन्होंने दावा किया था कि ट्रंप का नाम एप्स्टेन फाइलों में है। एप्स्टेन केस एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल मामला है जिसमें अमेरिकी अरबपति जेफरी एप्स्टेन पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और तस्करी के आरोप लगे थे। मस्क ने एक्स पर लिखा, अब बड़ा खुलासा करने का टाइम है। ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर आमने सामने आ गए हैं। जहां ट्रंप इस बिल के समर्थन में है, वहीं मस्क इस बिल के खिलाफ हैं। ट्रंप का दावा है कि ये देशभक्ति से भरा हुआ कानून है। इसके पारित होने से अमेरिका में निवेश बढ़ेगा और चीन पर निर्भरता घटेगी, जबकि मस्क इसे बेकार खर्चों से भरा बिल मानते हैं। दरअसल ये बिल अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 22 मई को सिर्फ 1 वोट के अंतर से पास हो चुका है। अब ये सीनेट में पेश होगा, जहां इसे बिल से कानून बनाने के लिए 4 जुलाई 2025 तक पास करना होगा। Salud mental, el principal problema en Colombia. साउथ अमेरिकी देश कोलंबिया में राष्ट्रपति उम्मीदवार मिगुएल उरीबे को आज सुबह सरेआम गोली मार दी गई। Salud mental, el principal problema en Colombia. उरीबे को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया है। अभी उरीबे की हालत नाजुक बनी हुई है। दरअसल उरीबे कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान अचानक 4 बार गोली की आवाज सुनाई दी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए भारत के साथ वाटर वॉर को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, चिनाब नदी में जल प्रवाह सामान्य से काफी कम है। भारत जानबूझकर इसे कंट्रोल कर रहा है। भारत पारंपरिक युद्ध में हार चुका है और अब हम उसे जल युद्ध में भी हराएंगे। वहीं ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से बातचीत के दौरान उन अफवाहों को भी खारिज किया जिनमें माना जा रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई सीक्रेट बातचीत चल रही है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपके कोई सवाल है या आप किसी खबर पर अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप हमारे सदस्य बन सकते हैं तो ज्वाइन कर हमारा सहयोग करें। अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें लाइक, फॉलो और स्टार दें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।